अच्छा सर, जहाँ पे ग्लैमर है वहाँ पे कोई ना कोई डार्क सीक्रेट भी होता है। जी जी। यहाँ का डार्क सीक्रेट क्या है इस फील्ड का? देखें, ताली एक हाथ से नहीं बचती। ठीक है। ठीक है। और 90% जो गलत काम कर रहा है ना, उसका अपना कसूर भी है। कितने परसेंट चांसेस हैं 100 में से जी जी। अपनी मेहनत पे आगे आने के, और कितने परसेंट चांसेस हैं अगर शॉर्टकट के थ्रू आगे आने के? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमानुल हक साहब, जो NUH टैलेंट के CEO हैं। ये जो एजेंसी है ये काम करती है जो न्यू मॉडल्स हैं उनको हायरिंग का, और फिर उसके बाद जो ग्रूमिंग का काम है वो इनके ज़िम्मे होता है। आज हम जानेंगे कि जो न्यू मॉडल है उसको हायर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर उसकी जो ग्रूमिंग है वो किस तरह की जाती है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस तरह जो आपकी सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू। अच्छा सर, पहले तो ये बताइएगा कि आपने इस एजेंसी की बुनियाद कब रखी, कहाँ से स्टार्ट किया? जी जी, 2013 में मैंने स्टार्ट किया है, और मैं स्टूडेंट था फैशन डिज़ाइनिंग का। तो अच्छा। लाइक कैट वॉक और फैशन शोज देख के मुझे शौक चढ़ा, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। आई ऑर्गेनाइज ए फैशन शो फॉर माई कॉलेज। पहला फैशन शो मैंने अपने फैशन कॉलेज के लिए ऑर्गेनाइज किया टोटली। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि अब कौन कौन सी सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? बेसिकली हम ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं टैलेंट को, और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, ब्लॉगर्स को एंडोर्समेंट वगैरह इनको प्रमोट करते हैं, और ज़्यादा अवेयरनेस वगैरह एक प्लेटफॉर्म देते हैं ना जो टैलेंट अच्छा। होते हैं, जो अपकमिंग टैलेंट्स होते हैं। और जो प्रोफेशनल टैलेंट है उनको भी हायर करते हैं हम, जैसे टीवी कमर्शियल्स के लिए, ड्रेस शूट्स के लिए, ब्रांड शूट्स के लिए, मतलब PR। और PR के लिए। जी जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो न्यू टैलेंट होता है उसको हायर करने का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपके नज़दीक होनी चाहिए? क्राइटेरिया ये होता है कि टैलेंट सबसे पहले आके ऑडिशन देता है। ऑडिशन में आपको पता चल जाता है कि उसको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के लोग समझते हैं कि मॉडलिंग जैसे लाइक अगर गुड लुकिंग है, या उनमें कुछ लाइक फ़िल्टर यूज़ करके, जो आजकल आपको पता है कि डिफरेंट ऐप्स के फ़िल्टर आए हुए हैं, तो उनको समझते हैं लुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो DSLR या मेन कैमरा के सामने आते हैं तो वो लाइक उनको वो चीज़ नहीं नज़र आती। इसमें प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, लाइक एक्सप्रेशन और पोजेस की क्लासेस होती है, और ये सारा कुछ उनको सीखना चाहिए ना पहले आने से पहले। अवेयरनेस असल चीज़ होती है कि कोई भी फील्ड में आप आओ, उसकी अवेयरनेस, उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। थीम के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलना चाहिए, जो आप ड्रेसेस वेयर कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि एक मजहबी तबका भी मौजूद है। ओके। ठीक है, और वो इस चीज़ को बड़ा टारगेट करता रहता है, जी जी। तो इस बारे में कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा नहीं, हो? मुझे तो कभी मुश्किलात का सामना कभी भी नहीं हुआ आज तक, अच्छा। बल्कि कुछ मजहबी तबके ने मुझे सपोर्ट भी किया है, अच्छा। और दे सेड कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनको ब्लॉगर्स चाहिए थे, इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं, दे इवन के मॉडल्स चाहिए होते हैं कि उनकी भी लाइक प्रमोशन करें, उनके भी कोई काम शाम के, लाइक उनके कोई इवेंट्स होते हैं तो एज ए सेलिब्रिटीज़ वो इनवाइट करते हैं शोबिज़ के लोगों को। तो हमेशा अप्रिशिएशन मिली, कभी कोई हमें डाउनफॉल ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट उनसे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस्लाम मज़हब जो भी आपका रिलीजन है, इट्स योर पर्सनल फैक्ट ना, तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर बंदे ने अपना जवाब देना। अच्छा सर, अगर हम देखें हमारी सोसाइटी है वो 3 क्लास में डिवाइड है। एलीट क्लास आ जाती है, फिर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास आ जाती है। तो आपने ज़्यादातर किस क्लास की जो लड़कियां हैं वो मॉडलिंग में आते हुए आपने देखी? अगर ऑडिशन के हिसाब से मुझे मेरा एक्सपीरियंस देखें तो जो एलीट क्लास के लड़के लड़कियां जो आते हैं ना, उन पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, क्योंकि बचपन से उनकी ग्रूमिंग हो चुकी होती है। बचपन से उनके पेरेंट्स ने उनको उठना बैठना, बात करने का स्टाइल, ब्रांड्स की अवेयरनेस उनको बहुत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई होता है, लाइक बोल्डनेस वगैरह हर चीज़ उनको कैरी करना आना, और लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ों का पता होता है। तो एलीट क्लास में कभी इतनी टाइम नहीं लगता कि उनको ग्रूम करना या समझाना, उनको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता था। मिडिल क्लास स्पेशली गर्ल्स, उनको सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स का, फैमिली का, कि कौन क्या सोचेगा, क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। उनको अपने कैरियर के या काम से ज़्यादा उनको बैकग्राउंड का इशू ज़्यादा होता है,
तो उनको सिखाना, समझाना, अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल है। तो विद टाइम जिसके पास पैशन हो, शौक हो और फैमिली की सपोर्ट हो तो वो आगे चले जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है उसको जी, काफ़ी जी। सारी जो लड़कियां हैं लड़के यूज़ करते हैं जी, जी। लिप सिंग और वॉकिंग स्टाइल के लिए, हम्म। वॉकिंग वीडियोस बनाते हैं, स्लोमो बनाते हैं। जी, तो जी। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मददगार साबित होता है आपको जो बेसिक स्किल्स है मॉडलिंग की वो सीखने के लिए, या ये कोई फ़ायदा नहीं है? आप पॉजिटिव यानी सच सच सुनना चाह रहे सारे हैं या? मैं सच सुनना चाह रहा हूँ, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो तो पॉजिटिव। मेरे ख्याल से टिकटॉक इज़ ए नेगेटिव प्लेटफॉर्म। अच्छा जी। तो ये हमारे टैलेंट को बहुत डिस्ट्रॉय करता है और लाइक जो ओरिजिनल टैलेंट है ना, जिस तरह मेहनत करके, आपको भी पता होगा पहले जो लोग शोबिज़ में या फैशन इंडस्ट्री में आते थे वो स्ट्रगल करते थे। बिल्कुल। उनको कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं थी, उनको कोई लाइक बूस्ट की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आजकल पैसे अब तो लेके फिल्टर्स बूस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ़िल्टर्स का भी, बूस्ट का भी, फेक फॉलोअर्स का, अभी काफ़ी चीज़ें लाइक हैकर्स भी, स्पैमर्स भी, लोग काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन पहले लोग अपनी मेहनत पे, अपने टैलेंट के बेस पे आगे आते थे। अब तो टेक्नोलॉजी का लोग मिसयूज़ भी बहुत करते हैं। तो अगर इनका आप जैसे टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं, अगर इनको आप सामने बैठा के उनको लाइव कोई काम करवा दें तो उनसे नहीं होता, बहुत मुश्किल है। आप देख लें कितनी मूवीज़ या कितने ड्रामों में टिकटॉक मेन रोल पे आ रहे हैं या सक्सेसफुल हुए हैं, आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। क्योंकि उनको ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ना, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो कुछ हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया आपको फ़ायदा देता है। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो न्यू लड़कियां आती हैं इस फील्ड में जिनका अभी स्टार्ट है इनिशियल, तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात है जो सामना करना पड़ता है? सबसे सबसे बड़ी मुश्किल तो फाइनेंशियल मुश्किल है। अगर एलीट क्लास है तो उनको इशू कोई नहीं होता, उनके बड़े फादर ने गाड़ी लेके दी होती है, आईफोन 15, 16 होता है, लाइक वो अपना वीडियो रील वगैरह हर चीज़ खुद बना सकते हैं, उनके पास इक्विपमेंट लेटेस्ट से लेटेस्ट होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोगों को बहुत इशूज़ होते हैं, खास करके अपनी मीटिंग्स के लिए कहीं जाना है, ऑडिशंस के लिए जाना है, इवन के ड्रेस फिटिंग के लिए कहीं जाना है, तो आपका रेंट एक्सपेंसेस, टाइम देना, पूरा दिन निकालना, ऑडिशंस में लाइक कैटवॉक की ट्रेनिंग है, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं सेगमेंट बनाने में। तो वो उनके पास बड़ा प्रेशर होता है कि इस फील्ड में हम निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। एक किस्म का रिस्क होता है कि वो अगर कोई स्ट्रगल करता है और सक्सेसफुल नहीं होता तो उनके पेरेंट्स के प्रेशर और पीछे से प्रेशर उनके लिए बहुत इशू क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इंडिया में भी मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान इंडिया की मॉडलिंग में और पाकिस्तान की मॉडलिंग में आप ज़्यादा क्या फ़र्क देखते हैं? एक्सपोजर कहाँ पे है? एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, अच्छा। वहाँ एकेडमीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ प्रॉपर एक इदारे हैं जो आपको बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं, तो प्रॉपर वो ट्रेनिंग लेके, अवेयरनेस लेके आते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन का उनको नॉलेज होता है, उनको लाइट्स का नॉलेज होता है, उनको ग्रूमिंग का, थीम का, ड्रेसेस को वेयर करने का, डायलॉग डिलीवरी, कैमरा को फेस करना, हर चीज़ उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। लाइक एक किस्म का इदारा होता है, वो पूरा सर्टिफिकेट देता है एक मॉडल को आने वाला। बिल्कुल। यहाँ कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई लाइक या अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि मॉडलिंग एक कोई काम नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो इसलिए उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन बाकी उन जितनी भी कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वो प्रॉपर मॉडलिंग एजेंसी उनको ग्रूम करती है और उनको प्रमोट करती है, एजुकेट करती है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जब भी मॉडल किसी प्लेटफॉर्म में जाता है काम करने के लिए, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है कि उसने कैसे ड्रेस को कैरी करना है, कैसे पोजेस दे रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इवन कि आप देख रहे हैं कितनी मॉडल्स हैं वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। आप उनसे बिठा लें, उनसे बात करें, उनको बोला ही नहीं जाएगा, उनको अपना काम डिस्क्राइब करना ही नहीं आएगा कि हम क्या करती है। ठीक। बहुत मुश्किल होता है कि मॉडल अच्छा बोल ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 10-15 साल अगर हम पीछे जाते हैं, जी, जी। तब के शोबिज़ में और आज का जो शोबिज़ है, जी, जी। इसमें आपने क्या चेंज देखा है वक़्त के साथ-साथ? तब के शोबिज़ पाकिस्तान में बात, पाकिस्तान में बिल्कुल। पाकिस्तान में पहले मुश्किल बहुत था। अच्छा जी। लाइक लोग पसंद नहीं करते थे, कोई लाइक इसकी आना नहीं चाहता था इस फील्ड के अंदर। तब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं था। लेकिन आजकल का शोबिज़ अब हर बंदे को नॉलेज हो गया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया हुआ है, तो आजकल तो ज़्यादा बेटर है। और नेगेटिव चेंज क्या है? ये तो आपने पॉजिटिव बताया।
नेगेटिव अगर चेंज मैं ये है कि पहले लोग मेहनत कर, जो लोग थोड़े लोग आते थे लेकिन वो पैशनेट थे, वो मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे। यानी अगर उन्हें साइकिल पे भी आना होता है या धूप में 1-1 घंटा वेट भी करना पड़ेगा, या शूट में आपको पता है 24 आवर अगर शूट में एक शूटिंग में भी टाइम देना तो देते थे टाइम। पहले एक पैशन था। अब आजकल के लोग जैसे इंस्टेंट फेम मिल जाता है सोशल मीडिया से, वो ये तो पहले अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं, काम कुछ भी नहीं किया होता, जब सामने काम आता है तो लोग उनसे कहते हैं कि कब आप फ्री कर रहे हैं सर, वो अब सुबह से खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, लेकिन ये बड़े एक्सक्यूज ज़्यादा होता है, बल्कि काम कम नजर आता है। फेकनेस आ गई अब। हाँ, यानी अब टाइम दे देंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, शूट कमिट कर लेंगे तो स्किप कर लेंगे, लाइक इसको सीरियस नहीं लेंगे ना। एक जैसे अब सेटअप लगा हुआ है, किसी मॉडल को आपने हायर किया हुआ है और मॉडल सो के नहीं उठा, तो वो उसको इतनी फिक्र नहीं है कि मेरा पूरी टीम वहाँ वेट कर रही है उसका। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है आजकल, पहले ऐसी ही नहीं होती। अच्छा सर, जहाँ पे ग्लैमर है वहाँ पे कोई ना कोई डार्क सीक्रेट भी होता है। जी जी। यहाँ का डार्क सीक्रेट क्या है इस फील्ड का? देखें, ताली एक हाथ से नहीं बचती। ठीक है, ठीक है। 90% जो गलत काम कर रहा है ना, उसका अपना कसूर भी है। तो 90% जो गलत काम कर रहा है उसका अपना कसूर भी है। जी, जैसे कि लाइक हर बंदे को पता है कि इस फील्ड के अंदर अच्छा रास्ता भी है, मेहनत करके बंदा आगे जाता है। ठीक है, और इस फील्ड में शॉर्टकट्स भी हैं। नहीं सर, हमने तो ये सुना है कि जो मेहनत पे करता है और उस शॉर्टकट को अगर कोई इनकार कर दे कि मैं नहीं उस तरफ आना चाहता, तो उसको वैसी फील्ड से किक आउट कर दिया जाता है। नहीं, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप स्ट्रगल करते रहोगे ना, एक टाइम आपका आएगा अच्छा, कि आप आगे निकल जाओगे। और तब तक बंदे की उम्र ही गुजर जाए, उस टाइम तो बंदा क्या करे। एकदम ऐसा नहीं होता कि इतनी शॉर्ट उम्र होती किसी की, तो लेकिन जितना वो स्ट्रगल करता है तो उसका टाइम आ जाता है, कोई इशू नहीं आएगी। देखिए, अब उसको स्ट्रगल करना, उसको पैशन होना चाहिए। चलिए, अगर मैं इजी आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जी जी, कितने % चांसेस हैं 100 में से जी अपनी मेहनत पे आगे आने के, और कितने % चांसेस हैं अगर शॉर्टकट के थ्रू आगे आने में? शॉर्टकट जो होता है ना, वो टेम्परेरी, वो उसमें आगे आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन मिल जाता है। अच्छा, एकदम आपके रील वीडियो, जिसे आजकल देखते हो, रील वीडियो आपकी वायरल हो जाती है, लीक हो जाती है। जी, लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है, आप एकदम सक्सेसफुल में चले जाते हैं, आगे आप नहीं डिलीवर कर सकते कोई अच्छी चीज़, तो फिर वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, वो डाउनफॉल में ले जाता है। और यानी कोई भी आपको एकदम ऊपर ले जाए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट ही ना हो, पैशन ही ना हो, वो चीज़ ना हो, तो फिर वो आपका डाउनफॉल में चले जाता है। लेकिन आप मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो फिर वो, अगर इश्यूज भी आएंगे तो आप उसको फेस कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप स्ट्रगल करके पहुंचे हो, मेहनत से पहुंचे हो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैम, NUH टैलेंट एजेंसी, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और कैसा फील होता है इनके साथ जुड़ के आपको? NUH कंपनी के साथ बेसिकली नुमानुल हक इज द CEO ऑफ दिस कंपनी, जो कि पिछले 11 साल से मॉडल PR पे काम कर रहे हैं, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, बिकॉज मुझे हैसल नहीं करनी पड़ी। उन्होंने एक एज अ मिडल मैन मेरे साथ सपोर्ट किया कि मुझे ऑल जितनी भी आपकी व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, आपकी सुपरस्टार मॉडल्स हैं, तो नुमान बेसिकली एक ब्रिज था उसकी कंपनी के मुझे उन तक और उनको मुझ तक मार्केटाइज कैसे करना है मेरी सर्विस इंडस्ट्री को। सो आई एम हैप्पीली एंड वेरी अप्रिशिएटेड कि बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, और बहुत उन्होंने खुद आके एक एक चीज़ को देखा, कंटेंट क्या होना चाहिए, किस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या सर्विसेज होनी चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिलियंट जॉब नुमान की। अच्छा मैम, जो NUH एजेंसी है, इसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है काम करके, और क्या फील करती हैं आप? NUH टैलेंट के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। इट्स बीन 4 years मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। बेसिकली सबसे पहली चीज़ देखी जाती है बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस फील्ड, वो ये देखी जाती है कि आप एक कंफर्ट जोन में हो सबसे पहले। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने काम किया, और नुमान के साथ स्पेशली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका काम करके, बिकॉज वो आपको एक प्रॉपर स्पेस देते हैं। अच्छा मैम, जो अपकमिंग मॉडल्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उनके लिए क्या मतलब आपके प्रिकॉशंस हैं वो आप चाहती हैं कि उनको बताने? सबसे पहले ये कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, और आप पैशनेट हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मॉडलिंग हो या कोई भी चीज़ हो। अनटिल अनलेस अगर आप पैशनेट नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, वो आप आगे परस्यू नहीं कर सकते। मुझे अभी रिसेंटली स्टार्टिंग है मेरा, तो अभी 1 year हुआ होगा मुझे। अच्छा, आपने कौन सी एजेंसी के साथ काम किया? NUH टैलेंट एजेंसी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा
लगा? इट वाज गुड एंड बहुत अच्छा है उनकी टैलेंट जो एजेंसी है वो बहुत अच्छी है और नुमान सर वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है उनसे या वैसे लाइक ऑडिशन दिए? ऑडिशंस भी दिए हैं और ट्रेनिंग भी मैं उनसे अभी तक ले रही हूँ लाइक। ठीक है, और आपके हिसाब से मॉडलिंग एजेंसी कंफर्टेबल फील्ड है? मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, उनके साथ काम करना बहुत कंफर्टेबल है। ओके, टेल मी कि इस फील्ड में लोग प्रोफेशनल होते हैं या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, लाइक हर तरह के लोग इस फील्ड में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मॉडलिंग इज योर पैशन और फॉर योर मनी? आप पैसों के लिए कर रही हैं? पैशन एंड मनी ऑल्सो। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी मेरी है, पैशन है या मनी? ज़्यादा पैशन है क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था, तो ज़्यादा पैशन है मेरे अंदर। तो आप जो अपकमिंग गर्ल्स हैं जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं उनको क्या एडवाइस है? उनको एडवाइस यही है कि अगर टैलेंट है तो है वरना नहीं। कि हर लड़की लाइक हर लड़की वो होता है ना कि हर लड़की मुंह उठा के जी टैलेंट वो एक्टर बनने आ जाती है, मॉडलिंग करने आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है फिर आपको आना चाहिए। एक लड़की में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एज ए मॉडल? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और या आप उसकी एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए? सब कुछ ही होना चाहिए, लाइक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल से लड़की को एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहिए, किसी एजेंसी के साथ अटैच होना चाहिए? एजेंसी के साथ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, डू यू फील कंफर्टेबल विद योर एजेंसी? यस ऑफ कोर्स। कोई मैसेज देना चाहिए अपने पेरेंट्स को? बस ईद आने वाली है, लोग तैयारियां कर रहे होंगे, तो ईद मुबारक।